जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे स्वास्थ्य के लिए मौसमी फल खाना चाहिए। जो जिस ऋतु के फल है उन्हीं फलों को खाना चाहिए। जो लिक्विड वाला जो फलों का अर्घ आता है, जो जूस आता है, उनको नहीं पीना चाहिए। और जो चाहे कौन सी कंपनी के कोई बिस्कुट हो, चाहे भुजिया हो, आयुर्वेद कहता है 5 घंटों के बाद में भोजन पकाया हुआ वासी होता है। वास्तव में वासी होता है। आप आजमाइश करके देखो, भोजन की रोटी बनते बनते खाओ, कितनी टेस्ट लगेगी। और 10 घंटों के बाद वही रोटी खाओ, कितनी लगेगी अच्छी, नहीं लगेगी। इसलिए आटा भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं पिसाना चाहिए। और रोटी भी 5-4 घंटा के बीच पहले पहले भोजन करना चाहिए। और जो बाज़ार में जो कंपनी हम मानते हैं वो कंपनी है, उनके अमुक भुजिया है, अमुक उसके बिस्कुट है, अमुक अमुक चीज़ें हैं, उनको हम खाते हैं। कद की बनी हुई है, कोई 2 सालों में हमारे पास पुगती है, कोई 12 महीने में पुगती है। जो 10 दिनों में पुगे तो वो बासी है। बासी को खाने से क्या लाभ है? तो इसलिए घर पर बना करके कोई भी वस्तु अपनी आप ताज़ा खाओ। भुजिया खानी है तो भुजिया आजकल घर में बना सकते हैं। क्या चीज़ घर में नहीं बना सकते? कोई भी कच्ची मटेरियल ले आके आप बना सकते हैं। आपको इच्छा हो तो खाओ, क्या बात है। कहने का मतलब है ऋतु के फल, और भूखता है वो फल महंगे भी खा सकता है और सस्ते भी खा सकता है। जैसे आयरन की, कैल्शियम की कमी है तो भूखे आदमी है वो अनार के जूस में एक चुनने की, जो पनवाड़ी के पास में चुनने की थैली आती है, चुनने वाली ट्यूब नहीं थैली आती है, उनमें एक गेहूं के दाने के समान चुना और आधा गिलास अनार का रस पिया। कैल्शियम की पूर्ति, आयरन की पूर्ति। और थोड़ा सस्ता कराओ, चुकंदर का रस या गाजर के रस में एक गेहूं के दाने के समान या 1.5 दाने के समान चूने की मात्रा ली और चुकंदर का रस पिया या गाजर का जूस पिया या गन्ने के रस में ले सकते हैं। सस्ती है तो करनी, सस्ती लेनी है तो बिल्कुल सस्ती दवाई भी है और हमारी पूर्ति भी होती है। इसलिए जो आज हम कई कई कंपनी है, धन्यवाद है उन सेठ साहूकारों को जो बच्चों के भविष्य के लिए जो चीज़ें बनाते हैं, जो केमिकल वाली चीज़ बनाते हैं, जो कई चटपटीली चीज़ दुकानों में और शहर के विक्रेता को देते हैं और खुदरा में आती है, उनके बच्चे खाते हैं, बीमार उसको बीमार होते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं, भारत के भविष्य की पीढ़ी को नहीं देखते भी इन पीढ़ी का क्या हाल होगा। जो बाज़ार में आ गया, गाँव में दुकानों में आ गया, वह बच्चे तो रोध होकर के लेंगे, चीज़ें तो लेंगे और चीज़ें लेने से उसमें बीमारी पैदा हुई। उस बीमारी का वो साहूकार जो कंपनी के बड़ी बड़ी कंपनी बना करके जो कंपनी चलाते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, भविष्य का ध्यान नहीं रखते भी क्या इनसे भविष्य, बच्चों का क्या भविष्य होगा। जो पुराने समय में खान पान था, उन खान पान का क्या यही कमाई है? और कमाई नहीं, कमाई तो अनेक तरह की आजकल कच्चा मटेरियल लेकर के सेठ साहूकार जो पैसे वाला है कुछ भी कर सकता है। जो स्वास्थ्य के लिए, जैसे रामदेव ने कितने स्वास्थ्य के लिए, कितने भी उनके कई विरोधी कुछ भी कहते हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिए कितना इसने ध्यान रखा है। ऐसे हमारे स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने वाले साहूकार हैं, उनको वह चीज़ अपनानी चाहिए जो देश का विकास हो, उत्थान हो, जिसमें भावी पीढ़ी आगे सक्षम बने, जबरदस्त बने और लंबे कद वाली बने और ताकतवर बने। ऐसी ऐसी चीज़ें अपना करके देश में फैलाना चाहिए। जो बीमार होने वाली चटपटीली चीज़ें, जो नुकसान करने वाली चीज़ें आजकल बनाते हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। जो देश का भविष्य कैसे करते हैं, जो देश के लिए नहीं सोचते, जो राष्ट्र के लिए नहीं सोचता, जो समाज के लिए नहीं सोचता, उन प्रॉफिट को हम क्या करेंगे और क्या आगे स्वर्ग में जाएंगे, क्या हम मोक्ष मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्या हमारा भविष्य रहेगा, क्या हमारे पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य रहेगा। उनका संस्कार भी खत्म, पीढ़ी का ही संस्कार खत्म है। पैसे कमाने हैं और चाहे दुनिया मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है मरने से। तो
कम से कम जो बड़ी बड़ी ऐसी फैक्ट्री है, मैं इनको नमस्कार करता हूँ। अच्छी ऐसी वस्तुएं बनावे जिनसे भावी पीढ़ी मजबूत हो, जिनसे भावी पीढ़ी का जोश बढ़े, राष्ट्र की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। ऐसी वस्तुएं बनाए जिनसे देश का विकास हो। तो आज अपने लिए मेरे पैसे मरने चाहिए, दुनिया पहाड़ में जाए, समाज पहाड़ में जाए, देश पहाड़ में जाए, राष्ट्र पहाड़ में जाए, ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए। ऐसी भावना करनी चाहिए, हमें पैसे भी कमाने हैं, समाज की सेवा भी करनी है, देश का उत्थान भी करना है, राष्ट्र का उत्थान भी करना है, और हमारे समाज आने वाली पीढ़ी है उनको भविष्य को बचाना है। इसलिए अच्छी वस्तुएं बनाए। अपनी रोजगारी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए अकेला करता है वह अधोगति में जाता है। उसका कोई सात्विक भाव नहीं रहता, उनकी पीढ़ी का भी सात्विक भाव नहीं रहता, सिवाय पैसे कमाने के अलावा। पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। समाज का उत्थान करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, भावी पीढ़ी आने वाली को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत तरीके हैं अपनाने। पैसे वाले अपना सकता है, साहूकार अपना सकता है, एजेंसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं वह कंपनी भी दूसरी बदल सकते हैं, परंतु अपने पैसों के लालच में भावी पीढ़ी का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये हमारे दर्द का सवाल है, हमारे एक का नहीं आपका भी दर्द का सवाल है। तो इसलिए हमें भी सावधान होकर के, जो कहते हैं कि हम बनाते हैं तो आप खाते क्यों हो, अरे बनाने वाले तो कोई कुछ भी बना दे। अल्पज्ञ जी होते हैं, अज्ञान होते हैं, वह खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अज्ञान को जो शिक्षा का बड़ा संस्कार पूरा लंबा चौड़ा मिलता है, जब वो सावधान होते हैं। इतने संस्कार देने वाले हमारे रहे भी नहीं है और सुनते भी नहीं है, और कोई अच्छी बात सुनने वाला बहुत कम है, और बुरा कैच करने वाला ज़्यादा होते हैं। नास्तिक हमेशा ही अधिक होता है, आस्तिक बहुत कम होते हैं, धर्मात्मा कम होते हैं, अधर्मी बहुत होते हैं, पापी ज़्यादा होते हैं, धर्मात्मा कम होते हैं। इसलिए उनकी हमारे देखने जो पैसे वाले हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपत है, वह तो बड़े सोच विचार के होते हैं, वह आगा पछा सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं है वो जानते नहीं है, जो मैंने कह दिया वह मैंने कह दिया ऐसे नहीं, वो खुद आप जानते हैं। जानबूझ करके जो भावी पीढ़ी जिस चीज़ खाने से भावी पीढ़ी ग्रस्त में जाए, भावी पीढ़ी कमज़ोर हो, भावी समाज की कमज़ोरी हो, शरीर की कमज़ोरी हो, वह वस्तु बनानी और भी उसका मार्केट करनी, मुझे तो गलत लगता है। गलत नहीं होता होगा, मैं तो क्षमा मांगता हूँ भी गलती हमारी है कहने की, वो कोई गलत नहीं होगा कि पैसे कमाने चाहिए। भावी पीढ़ी उसकी बॉडी बने या नहीं बने, हमें क्या लेने देना है, यही बात है, और तो क्या बात है। कहने का अर्थ है सावधान होकर के जो हमारे समाज के, परिवार के, देश के नागरिक है, उनको हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जिस खाने से हमारी शरीर की, भावी पीढ़ी की, वर्तमान पीढ़ी की बॉडी बनेगी, वह वस्तु आजकल बहुत है। पहले से ही सावधान और 16 प्रकार के संस्कार देने से ही बच्चे की सारी शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए इसी सूत्र के साथ में बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।